तो गाइस जैसे ही इसको मैं टाइम दूंगा 5 सेकंड का, एक बीप बजनी शुरू हो जाएगी और 5 सेकंड के बाद होगा तो ये बीप जो है काउंट टू करके बजेगी। देखिए किस तरीके से काम। तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल यार। और आज हम अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने डेट टाइम मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डेट टाइम मॉड्यूल से रिलेटेड दो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी असाइनमेंट्स आप बोल सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो, वो आज हम देखने वाले हैं। डेमो अभी आपने एक का देखा, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पर बनाएंगे हम एज कैलकुलेटर, इसमें कि हम एज कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ जाना मत कहीं पे, क्योंकि भैया आपके लिए भी यहाँ पे असाइनमेंट होने वाली है। इन्हीं दोनों में डेट टाइम मॉड्यूल आपको यूज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हो, बताता हूँ आपकी भी क्या टास्क होगा, वो बाद की बात है। पहले जरा हम अपनी अपनी एप्लीकेशंस को रेडी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले का हम यहाँ पे बनाएंगे काउंट डाउन टाइमर। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया काउंट डाउन टाइमर में, आपने देखा, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी यूजर से हम क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं सेकंड्स की। मान लो उसने 10 सेकंड्स का टाइमर लगा दिया बेसिकली, तो 10 बीप, 10, 9, 8, 2 बीप बजेगी। और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस बीप को कम ज्यादा अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, वो चीज बनाएंगे। और दूसरा जो है एज कैलकुलेटर बनाएंगे। चलिए पहले काउंट डाउन टाइमर की बात करते हैं। पहले काउंट डाउन टाइमर को बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और काउंट डाउन टाइमर के लिए गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2-3 मॉड्यूल लगेंगे, वो आपको जरूरत पड़ेगी, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए पिप इंस्टॉल करके, ठीक है। पिप इंस्टॉल कमांड चलाइए और पिप इंस्टॉल के साथ यहाँ पे आप लगा लीजिए बेसिकली साउंड डिवाइस, ठीक है। एक तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो है आपको एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, वो है नमपाई। नमपाई आई थिंक आपके पास होगा, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए पिप इंस्टॉल कमांड का यूज करके। वो ऑलरेडी आपको आता ही है करना, कैसे करना है। नहीं आता तो आप बिल्कुल टर्मिनल में जाके जो है इस तरीके से कमांड चला देंगे और ये हो जाएगा इंस्टॉल। मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पिप इंस्टॉल और उसके बाद साउंड डिवाइस, ठीक है। एक तो ये इंस्टॉल कर लीजिए पिप इंस्टॉल साउंड डिवाइस, और दूसरा जो है आपका, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा है, पिप इंस्टॉल नमपाई, ठीक है। नमपाई को भी इंस्टॉल कर लिया। दोनों इंस्टॉल करके जल्दी से आ जाइए मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपना कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमारे को इन मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो भैया यहाँ पे टाइम मॉड्यूल की भी जरूरत, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें टाइम मॉड्यूल यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, साउंड डिवाइस जो है मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बीप की आवाज आ रही थी ये इसी से ही आने वाली है। एज SND SD कुछ भी लिख सकते हैं आप बेसिकली, ठीक है। चलिए SD लिख लेते हैं। और नमपाई एज NP, ये तो पता ही है भाई, ठीक है। नमपाई मॉड्यूल यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं ये सब बताऊंगा आपको ही मैं, बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पे यूजर से सेकंड्स की इनपुट लेना। तो मैं बोलूंगा भैया टोटल सेकंड्स मुझे बताओ कितनी देर के लिए अलार्म को चलाना है, मतलब काउंटडाउन को चलाना है, काउंटडाउन टाइमर को कितनी देर रन करना है। तो मैं जैसे ही इससे पूछूंगा तो यहाँ पे क्या ले लूंगा, इनपुट में इनपुट ले लूंगा, एंटर द काउंटडाउन टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। सेकंड्स में ले लेना है। और यहाँ पे हम साथ में क्या कर लेंगे, जैसे ही हमारे पास इनपुट आएगी इसको इंटीजर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और मान लो उसे 10 सेकंड दिया, 20 सेकंड दिया, जो भी दिया इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चलाना है एक लूप, ठीक है। मैं बोलूंगा वाइल टोटल सेकंड्स, ठीक है। टोटल सेकंड्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। टोटल सेकंड्स जब मेरे पास आ गए तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपली इसमें से मुझे आपसे देखो सेकंड्स आ गए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में, अब मान लो यूजर ने सेकंड्स दे दिए 180, अगर उसने 180 सेकंड्स दे दिए तो कितने मिनट का टाइमर लगेगा, 3 मिनट का, 3 मिनट का लगेगा ना। हाँ, अगर उसने 300 सेकंड्स दे दिए तो 5 मिनट का टाइमर लगेगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पे मिनट की भी जरूरत पड़ने वाली है, इवन आवर्स की भी जरूरत यहाँ पे हमारे को पड़ने वाली है। तो हमारे पास तो सिर्फ सेकंड्स ही हैं, हो सकता है वो 10 सेकंड्स भी दे। तो हमें सबसे टोटल छोटी वो लेनी थी यूनिट, और हम ले रहे हैं सेकंड्स की यहाँ पे। सेकंड से अब मैं आवर्स बनाऊंगा और मिनट्स बनाऊंगा। अब देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली में क्या करना है, मिनट बनाने हैं और सेकंड्स बनाने हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे डिव मोड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और डिव मोड में अगर मैं टोटल सेकंड्स प्रोवाइड कर दूं, इसको बोल दूं 60 से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअली में अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिव मोड फंक्शन है ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है क्या, एक एक तो क्वेश्चन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है ये, रिटर्न्स क्वेश्चन और रिमाइंडर, दो चीजें रिटर्न करता है ये, ठीक है। तो क्या मुझे इस फंक्शन से मिनट और सेकंड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ आइडियली में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे यहाँ पे बताओ कि भैया, अगर मैं बोलूँ डिव मोड में, लेट से मैंने बोला यहाँ पे टोटल सेकंड्स 65, ठीक है। और इसको 60 से कर दो डिवाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक तो मुझे चाहिए क्या चाहिए मुझे बेसिकली, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देखो 1 मिनट 5 सेकंड आ गया यहाँ पे। हम इसको ये मानते चल रहे हैं कि क्योंकि क्या मिला, एक क्वेश्चन मिला और एक रिमाइंडर मिला, समझे आप। 65
टोटल सेकंड्स थे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि 60 से डिवाइड करूंगा तभी आएगा ना मेरे पास मिनट्स। तो जैसे ही डिवाइड करा तो क्वेश्चन क्या आ गया 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मिनट्स और सेकंड्स। और अगर मैं यही मिनट्स जो है अपने, यही मिनट्स अगर मैं पास कर दूं यहाँ पर और यहाँ पे दे दूं 60, तो मेरे पास आ जाएंगे आवर्स और मिनट्स, बेसिकली आवर्स और मिनट्स आ जाएंगे नहीं भाई गाइस। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिकल करके देखो। जब आप प्रैक्टिकली चीजों को करके देखोगे ना, देखो साथ साथ देखने के बाद फटाफट से आपका वीएस कोड खुल जाना चाहिए। और प्रैक्टिकली करो चीजों को, प्रैक्टिकली करोगे तो आपको आइडिया बहुत अच्छे से लगेगा, आप जल्दी चीजों को सीखोगे, जल्दी सीखोगे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो अब मिनट्स भी आ गई, आवर्स भी आ गई, सेकंड्स भी आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कि मेरे को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे अपना टाइमर मैं जो मुझे प्रिंट कराना है वो मैं टाइमर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और देन मैं यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना मुझे। अब मुझे यहाँ पे मिनट बनाने हैं, ठीक है, तो मिनट में मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा। अब मुझे सेकंड्स बनाने हैं, तो सेकंड्स में मैं यहाँ पे सेकंड्स इस तरीके से लिख दूंगा, बेसिकली जो मेरे यहाँ से सेकंड्स आ रहे हैं। ठीक है ना, ये वाले सेकंड्स में दे दूंगा यहाँ पे, टोटल सेकंड्स नहीं आपको देने, ये जो सेकंड मैंने बनाए ये वाले सेकंड्स कितने हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल सेकंड से डिवाइड करके हमने निकाल लिया सेकंड्स, तो ये वाले सेकंड्स हम यहाँ पे ले लेंगे और देन यहाँ पे इसको दे देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दे दिया मैंने आवर्स मिनट सेकंड। अब आपको कि ये 02 क्या लगा दिया भाई आपने। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पहले 02 की क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग को समझ में आती है। ठीक है, अब 02 का यहाँ पे क्या काम है, हाँ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये एक्चुअली मैंने क्या करा यहाँ पे इसको कंट्रोल स्ट्रिंग लगाई है, 02 करके कंट्रोल स्ट्रिंग लगाई है, जो कि इसकी पैडिंग को कंट्रोल करेगी। पैडिंग को कंट्रोल कैसे करेगी, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जब मैं डिम मोड का यूज करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, सेकंड्स और मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे उसको दिखाना कैसे होता है। अब मान लो मेरे पास एक टाइम है, 5 मिनट का टाइमर आया। ठीक है, तो कैसे दिखाऊंगा उस 5 मिनट के टाइमर को, ऐसे दिखाऊंगा 5 मिनट के टाइमर को, इस तरीके से चलेगा ना वो 5 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो एरर आएगा, उसके बाद फिर 5 मिनट, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, बेसिकली 59, ऐसे कम होगा ना बेसिकली टाइम हमारा। ठीक है, फिर 58, फिर 57, ऐसे कम होगा बेसिकली। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब ये 5 मिनट कितना रह जाएगा, 8 सेकंड। अब देखो कितना अजीब लग रहा है ये फॉर्मेट, आप देख रहे हो। जब तो यहाँ पे दोनों थे, जैसे 5 मिनट 34 सेकंड, 5 मिनट 34 सेकंड था, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, कितना बेकार लग रहा है ये। अगर मैं इसकी पैडिंग को सेट कर दूं 2 डिजिट से ही, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो टाइम है वो ऐसा ही दिखे हर बार। ठीक है, मान लो 5 सेकंड आया वैल्यू, तो 5 सेकंड जो है, 10 सेकंड का मैंने टाइमर लगाया मान लो, तो 10 सेकंड ऐसे दिखने चाहिए बेसिकली। ठीक है, 10 सेकंड ऐसे दिखने चाहिए, और 9 सेकंड जो है, 9 सेकंड ऐसे दिखने चाहिए, ना कि ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से दिखना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, यानी कि ना कि ऐसा दिखना चाहिए अजीब सा। ठीक है, जब डबल आएगा तब तो यहाँ पे समझ में आता है 10 सेकंड आगे, लेकिन जब सिंगल आएगा तो ऐसा आएगा। तो कहीं पे तो दो दो डिजिट की पैडिंग दिख रही है। ठीक है, समझ रहे हो, कहीं पे तो 2 डिजिट की फॉर्मेटिंग दिख रही है। अब जब 9 सेकंड आ रहे हैं तो 1 डिजिट की फॉर्मेटिंग दिख रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब 9 सेकंड की फॉर्मेटिंग आए तब भी ये ऐसा ही दिखे, यानी कि 9 सेकंड में भी ये पूरा ऐसा दिखे। समझ रहे हो, 8 सेकंड में भी ऐसा दिखे, 7 सेकंड में भी ऐसा ही दिखे, यानी कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे यहाँ पे टाइम की। इसीलिए मैंने इसको क्या करा यहाँ पे बेसिकली, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से दिया 020202, ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखाए हमारे को फॉर्मेटिंग। ठीक हो गया जी, चलिए अब इतना प्रिंट लगा दिया मैंने। अब अगर मैं लगा दूं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड का स्लीप देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि हर सेकंड में, और एक में लगा दूं अगर यहाँ पे सेकंड्स क्या कर दो माइनस। अब जो टोटल सेकंड्स हैं 10 सेकंड है, जैसे यूजर ने 10 सेकंड दिए उसमें से -1, तो हर बार जब भी यहाँ से ये क्या करेगा, पहले टोटल सेकंड लेगा, मान लो 10 सेकंड दिए, उसके बाद वहां से मिनट्स और आवर्स निकालेगा, उसको यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, प्रिंट करा देगा, यूजर को दिखा देगा, और फिर उसके बाद 1 मिनट का गैप देगा, और फिर टोटल सेकंड में से एक माइनस कर देगा बेसिकली। समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये चीज होगी। और यहाँ पे अब हमारे पास एक फंक्शन है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीप फंक्शन का, वो आप, ये वाला फंक्शन है एक बीप का, ये बनाया हुआ फंक्शन है, खुद से बनाया गया है। यहाँ पे आप SND ले लो, या फिर इसको SD कर लो, या इसको SND कर लो, या फिर इसको SD कर लो, इसको SND कर दो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, जो कि बीप प्रोड्यूस करता है। ये प्योरली पाइथन में ही बनाया फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज करा है, नहीं। बेसिकली थर्ड पार्टी मॉड्यूल यहाँ पे सिर्फ जो है प्ले करने के लिए यूज करा है SND का। ठीक है, बाकी यहाँ पे नंपाई से ही बनाई, पूरा वेव बन रही है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूं प्रिंट के बाद, यानी कि बीप दे मुझे ये
समझ रहे हो, ये बीप दे, जैसे ही प्रिंट करे और बीप दे, और उसके बाद इसको रन करते हैं एक बार, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा टाइम इज अप, इस तरीके से। चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं जरा किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, या फिर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको प्ले करते हैं यहाँ से और इसको रन कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो हमारे से, हाँ एक चीज अभी और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको टाइमिंग कुछ जो है वो देखो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो होगा क्या, बेसिकली प्रिंट करेगा ये, कैसे करना है, एक ये रहा, हमें तो वहीं पे ही टाइम, हमें क्या चाहिए, एक ही जगह पे क्लिक चाहिए ना, यहीं पे ही होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए उसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। तो यानी कि अब यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस करेंगे और वो एस्केप सीक्वेंस से होने वाला है। चलिए कंप्लीट हो गया, टाइम्स अप। लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसको कुछ ऐसा दिखा दूं बेसिकली, एंड इज इक्वल टू, और यहां पे अगर मैं दे दूं कैरेज रिटर्न। ये कैरेज रिटर्न क्या करता है, कैरेज रिटर्न आपके कर्सर को वापस सेम लाइन में ही ओवरराइट करके सबसे आगे ले आता है, समझे हो। यहाँ पे कैरेज रिटर्न क्या करता है, पॉइंटर को सबसे आगे ले आएगा आपके बेसिकली दोबारा से। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे फिर से, अब आप देखना यहाँ पे, आप कहोगे सर ये फॉर्मेटिंग कैसे चेंज हो गई इतनी जल्दी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया, तो देखो गाइस अब टाइम जो है आपका इसी जगह पे चेंज हो रहा है, देख रहे हो, आपका नीचे नहीं आ रहा टाइम इसकी। और लगाऊंगा जो कि हमने नहीं लगाई में, जो टू 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 जब कंप्लीट हो जाएगा, और ये हो गया हमारा टाइम अप। अब एक बीप और देते हैं, और टाइम अब 5 सेकंड का ही दूंगा, और यहाँ पे एक बीप और देते हैं, 4 इन रेंज। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि इस बीप को कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, यानी कि बड़ी बीप है, छोटी बीप है, शॉर्ट भी कर सकता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीप, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूंगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में यहाँ पे दे दूंगा 0.5 सेकंड दे दें इसको, तो बीप आपकी जो है वो आधी हो जाएगी। तो मैंने क्या दे दिया इसको, बीप कितनी दे दी, यहाँ पे ड्यूरेशन कम कर दी इसकी 0.5। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप सुनना ये किस तरीके से काम करेगा। आपका 5 सेकंड का टाइमर देंगे, अब हम इसको यहीं से ही रन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 5 या 6 सेकंड के लिए चलाओ इसको। ठीक है, 6 सेकंड, 6, 5, 4, देखा गाइज, इस तरीके से जो है हमारा ये टाइमर यहाँ पे कंप्लीट होता है, काउंटडाउन टाइमर बन गया। तो ये चीज थी, इसमें कोई भी डाउट है पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करी है, एक एक चीज यहाँ पे समझ रहे हो ना। टाइम डॉट स्लीप से 1 सेकंड का गैप आया, और उसके बाद यहाँ पे स्लीप करने के बाद हमने फिर से बोला कि 1 सेकंड माइनस कर दो, और फिर ये नेक्स्ट सेकंड जो है वो वहीं से लेगा, क्योंकि लूप चल रहा है बेसिकली। और जैसे ये टोटल सेकंड 0 होंगे तो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद एक बीप हमने यहाँ पे डाल दी लूप में कि 5 बार बीप को बजाना है, और सेकंड जो है आधे सेकंड के लिए बजाना है। और यहाँ पे बीप जो है हमारी स्टैंडर्डाइज कितनी है, ड्यूरेशन 1 सेकंड, तो वो ऑलरेडी 1 सेकंड में ही बज रही है बेसिकली, फ्रैक्शन में भी दे सकता हूँ इस टाइम। तो इस तरीके से आप जो है काउंटडाउन टाइमर को क्रिएट कर सकते हो गाइज। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट यहाँ पे, अब असाइनमेंट क्या है आपके लिए, आपको यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने तो यहाँ पे टोटल सेकंड्स जो है डायरेक्ट ले ली यूजर से। ठीक है, आपको भी टोटल सेकंड्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, अब की बारी टोटल सेकंड लेने के बाद आपको टाइम डेल्टा से टोटल सेकंड्स फिर से निकालने हैं, समझ रहे हो। मतलब टोटल सेकंड जो है वो आपको टाइम डेल्टा से निकालने हैं बेसिकली। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिए ना, आपको टाइम डेल्टा के थ्रू निकालने हैं। ठीक है, सीखना कैसे निकलेंगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इसी में ही लॉजिक लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा पहले उससे कि टोटल सेकंड जो है वो टाइम डेल्टा से निकल के आ जाए बेसिकली। तो टाइम डेल्टा से कैसे निकलेंगे टोटल सेकंड, तो वो मुझे जरूर बताना गाइस। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं एज कैलकुलेटर की। काउंटडाउन टाइमर हो गया हमारा, ठीक है, यहीं पे ही एज कैलकुलेटर बना लेते हैं। इसको तो बंद ही कर देते हैं, इसका काम हो गया यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे एज कैलकुलेटर में क्या होने वाला है बेसिकली, वो भी आप समझना गाइस। यहाँ पे एज कैलकुलेटर, ठीक है, इसमें क्या होगा, यूजर से हम एक एज लेंगे, और यूजर से एज लेने के बाद क्या करेंगे बेसिकली, हम उसको उसकी एज बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे यूजर से, नॉट एज, यूजर से हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसको हम उसकी एज बताएंगे बेसिकली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसको करने के लिए हमारे को क्या जरूरत पड़ेगी, डेट टाइम मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी हमारे को यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट क्या कर लेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, डेट टाइप। तो हम यहाँ पे डेट टाइम का यूज करेंगे, और इसके थ्रू जो है हम अपना शुरुआत करते हैं एज कैलकुलेटर को बनाना बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, यूजर से
एक डेट ऑफ बर्थ लेना। ठीक है, अभी देखते जाना। अब यूजर से अगर मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूं तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे DOB इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लूँ इनपुट। ठीक है, एंटर डेट ऑफ बर्थ। अब क्योंकि डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग में आएगी तो यहाँ पे आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में देना। ठीक है, इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट उसको यहाँ पे बता दो कि भैया डेट ऑफ बर्थ जो है हमें इस फॉर्मेट में दे दो। तो इस फॉर्मेट में आपको यूजर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ अपनी देगा बेसिकली। चलिए, जैसे ही आप उसे डेट ऑफ बर्थ लेंगे, अब काम क्या है हमारा नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद, DOB ऑब्जेक्ट लिख लो या तो यहाँ पे डेट टाइम का एक मेथड होता है हमारे पास, स्ट्रिप टाइम। ठीक है, STR डेट टाइम डॉट डेट टाइम क्लास आएगी इसके अंदर, क्योंकि डेट टाइम मॉड्यूल है, डॉट स्ट्रिप टाइम। ये क्या करता है स्ट्रिप टाइम? यहाँ पे स्ट्रिप टाइम आपको यहाँ पे सिंपली जो क्या करेगा बेसिकली, इसको एक डेट स्ट्रिंग अगर मैं दूंगा तो उसको मुझे ये क्या करेगा, डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे जो है एक डेट, इसको फॉर्मेट दे देते हैं डेट टाइम के अंदर बेसिकली, जिससे कि हमारे को ये कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे को क्या लेना पड़ेगा, अब दो चीजें लेता है यहाँ पे बेसिकली, एक डेट स्ट्रिंग और एक फॉर्मेट। अब डेट स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, जो DOB में ही, और फॉर्मेट यही वाला देना है जिस जो आपने यूजर से ले रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट हमारा यहाँ पे होता है कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली सेकंड वन इज M, और उसके बाद यहाँ पे %D। ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा, ये वाला फॉर्मेट है जिसमें कि हम यूजर से 4 डिजिट वाला ईयर ले रहे हैं। ये ऑलरेडी डेट टाइम मॉड्यूल में बता चुका हूँ, उसके लिए कैपिटल वाई यूज करते हैं जब हम 4 डिजिट वाला ईयर लेते हैं बेसिकली। और ये मंथ हो गया और ये डेट हो गया, और क्योंकि हम हाइफन लगा के ले रहे हैं यूजर से, तो इसलिए ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे देना पड़ेगा। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, न्यू डेट टाइम पास फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो चलिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या बन गई, डेट टाइम में आ गई बेसिकली। ठीक है, अब आपके पास आज की जो डेट है वो भी हम ले लेते हैं आज की, तभी तो मेरे को पता लगेगा। अब यूजर से तो बन जाएगी ये चीज। ठीक है, यूजर की डेट ऑफ बर्थ से तो आ रही है मेरे पास डेट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आज की डेट ऑफ बर्थ लेना चाहूँ तो मैं वो कैसे लूंगा बेसिकली यहाँ पे, तो टूडेज डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, इससे मुझे आज की डेट टाइम मिल जाएगी बेसिकली। चलिए, अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि बेसिकली मेरे को क्या करो, ईयर दोनों के दे दो, और मैं ले लूँ यहाँ पे डे। अब मैं यहाँ पे ले लूँ एज या फिर ईयर्स, ईयर इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं बोलूँ कि क्या करो आप, जो हमारी आज का जो वो है बेसिकली, ठीक है, जो डेट है उसमें से आप क्या करो, जो यूजर का ईयर है उसको लेस कर दो। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया, मैं इसका ईयर यूज कर सकता हूँ, डॉट ईयर। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये लेस कर दूं तो मेरे को कुछ एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे, अब इसको रन करके देखते हैं यार पहले तो। ठीक है, इतना बना दिया, हम ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको दे दी यहाँ पे 2000 ईयर दे दिया, और मार्च का मंथ दे दिया, और मान लो यहाँ पे मैंने 15 डेट दे दी इसके। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट तो कराया नहीं भाई हमने, प्रिंट के बिना कैसे चलेगा ये। ठीक है, तो प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि हमारे पास आना चाहिए क्या, 25 आंसर आना चाहिए बेसिकली यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये कंप्लीट हो गया, अभी बना नहीं है, अभी पूरा हम इसको करेंगे बेसिकली। 2000 मार्च 18 ले लिया, मान लो मैंने, कुछ भी ले लो अभी, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मेन यहाँ पे हम अभी जो है ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं अभी हम मेन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे 25 ईयर्स आ गई बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे दूँ, और अगर मैं वैल्यू यहाँ पे दे दूँ लेट्स से 2002, और यहाँ पे फिर से एक मंथ दे दूँ, और यहाँ पे दे दूँ 20। ठीक है, तो 23 साल। ठीक है, अब यहाँ पे एज आ रही है हमारी 23 साल, 23 साल की एज होगी बेसिकली। ठीक है, अब 23 साल की एज होगी, लेकिन एक चीज ये भी तो देखना ना हमारे को कि अभी हमने ये तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, ईयर में से ईयर लेस कर दिया तो हमें पता लग गया कि यूजर कितने साल का है, बट ये भी तो मिस्टेक हो सकती है, अभी मंथ और डे भी बाकी है। ठीक है, तो ये भी गलती हो सकती है कि अगर मान लो, अब एक चीज, अब मान लो जो बर्थडे है वो किसी यूजर का लेट से, ये सेम डेट लेता हूं मैं जो ही मैंने ली थी। ठीक है, 2002। अब आप यही मान के चलो कि मान लो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक्चुअली में
एक चीज की आपको यही इसी में ही देखो, आप सेम में ही हो गया ये वाला काम जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, अभी अभी हमारे को इसको इंप्रूव करना है, मतलब एक चीज हैंडल करनी है इसके अंदर, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें सारे यूज केस हैंडल करने पड़ते हैं। तो एक यहाँ पे कॉर्नर केस आ रहा है, वो हमें हैंडल करना पड़ेगा। वो कॉर्नर केस क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 2002 ईयर, ठीक है, और अभी चल रहा है हमारा 2025 बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेता हूँ तो हमारे पास जो एज आ रही है, अभी ये मई के महीने की बात है बेसिकली, मई चल रहा है ना, ठीक है। जो यूजर का बर्थडे आता है वो मई में आता है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी तो मार्च चल रहा है, यानी कि अभी 23 ईयर्स का पूरा हुआ नहीं है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, 22 ईयर्स का होना चाहिए था बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 22 ईयर्स का होना चाहिए था बेसिकली, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इसको 0 1 ही कर दूं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो बात समझ में आती है, अगर मैं इसको इस तरीके से दे दूं, या फिर डेट भी चलो मैं 20 दे दूं, लेकिन अगर मैं मंथ इसको जो है वो दे दूं जनवरी, मई की जगह 2002, आएगी अभी भी 23 साल। लेकिन जनवरी तो ठीक है, जनवरी मार्च से पहले यानी कि यूजर 23 साल का हो गया, ठीक है, जिसने मेरी डेट ऑफ बर्थ दी। लेकिन यहाँ पे तो यूजर 23 साल का नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे मई के महीने में बर्थडे है उसका, होना कितना चाहिए था, 22 साल का। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 22 साल का, क्योंकि मई में बर्थडे है, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, अभी तो मार्च चल रहा है, ठीक है, 2025 का। तो यानी कि भैया ये तो फिर जो हमारा क्या है बेसिकली, करंट जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं मार्च चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 22 आना चाहिए था। तो उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे। उस चीज को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ चेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डेट ऑफ इसका जो है डॉट मंथ, जो अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ DOB ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ले लूँ डे, ठीक है, यानी कि जो यूजर ने वो दिया है बेसिकली, ठीक है। और इसको मैं किससे यहाँ पे मैं किससे लेस कर दूं बेसिकली, इसको मैं बोलूँ कि अगर ये जो है हमारा किससे लेस है, इस तरीके से ले लूंगा यहाँ पे। और अगर मैं बोलूँ टुडे डेट डॉट मंथ, ठीक है, और यहाँ पे 2 टपल बना दूंगा मैं कुछ इस तरीके से, और इसको 1 टपल में ले लेता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं बोल दूँ आज की जो डेट है, ठीक है, और आज का जो मंथ है, टुडे अंडरस्कोर डेट डॉट डे, आज का जो हमारा बेसिकली क्या है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ईयर यहाँ पे क्या कर दो, ईयर माइनस इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख दो। अब ठीक हो गया, यानी कि अब आप क्या बोल रहे हैं कि आज का जो मंथ और डे है, अगर वो यूजर के डेट ऑफ बर्थ से छोटा है, यानी कि पहले आ रहा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ और डे है वो बाद में है, तो ये 1 साल कम हो जाएगा बेसिकली। यही बात हुई ना हमारी। अब देखते हैं इसको दोबारा से, और अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ प्रिंट ईयर, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ UR, ठीक है, और यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं ना, इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दूँ ईयर्स, ठीक है, ओल्ड, कुछ इस तरीके से लिख दूँ, और यहाँ पे दे दूंगा सोल्ड 13 ईयर्स ओल्ड, यू आर 13 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से, ठीक है। UR, अब ये लिख दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं एक बारी, और अब आपको सेम एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यही वाली डेट देते हैं, तो मैंने दी 2001, ठीक है, और 0 मई देता हूँ इसको। मई जो है हमारा वो अभी आया नहीं है, ठीक है, यूजर का बर्थडे जो है मई में आता है, तो उस हिसाब से कितने साल का होना चाहिए यूजर, 22 साल का, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसको यही जो है हमारी बेसिकली 2002, और यहाँ पे अगर मैं इसको दे दूँ जनवरी, और फिर इसको रन करूँ, तो 23 साल का, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनवरी आ चुका, और सन जो है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। तो अगर मैं कोई और ईयर इसको देता हूँ बेसिकली, ठीक है, मान लो मैंने दिया 2010, और यहाँ पे दिया जून, और यहाँ पे दिया 1, तो 14 ईयर्स ओल्ड आएगा, 15 नहीं आएगा। यहीं यहीं पे अगर मैंने इसको क्या करा बेसिकली, मंथ या डे चेंज कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे जनवरी दे दिया मान लो, ठीक है, और उसके बाद या फिर फरवरी दे दिया मैंने, या फिर मार्च ही ले लिया मैंने बेसिकली, ठीक है। और मार्च में भी मैंने यहाँ पे क्या करा कि मार्च में लेने के बाद, अभी मार्च ही चल रहा है सेम, ठीक है, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 23 डेट है, मान लो मैंने यहाँ पे 22 दे दी, ठीक है, 22 दूंगा तब भी तब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 14 ईयर्स ओल्ड आ रहा है बेसिकली, ठीक है, देख रहे हो। तो कुछ इस तो कुछ इस तरीके से गाइज हमारा जो ये प्रोग्राम है यहाँ पे काम करता है। आपने देखा डेट ऑफ, अब आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी, और वो आपने करके देनी है मुझे। यहाँ पे आपको मैंने एज बताई, यहाँ पे ईयर बताया। अब आपको ये देखना है कि आपको मंथ कैसे निकालोगे और डे कैसे निकालोगे। इसमें से मंथ और डे जरूर निकालना, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई वो कैसे निकाला आपने, ठीक है, मंथ और डेट, ताकि हम कंप्लीट जो है यूजर की एज बता सके कि आप इतने साल के, इतने महीनों के और इतने दिन के हो गए हो गाइज यहाँ पे। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना,
मैंने आपको यहाँ पे आज 2 प्रोजेक्ट्स जो है डेट टाइम से रिलेटेड कराए हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें आपकी असाइनमेंट है पूरी की पूरी डेट टाइम से रिलेटेड काउंटडाउन टाइमर में, और इसमें जो है कुछ चीज़ में मैंने जो है ईयर इम्प्लीमेंट कर दिया है एज का, यूज़र की एज इतनी है, लेकिन आपको मंथ और डेट जो है वो निकालनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है गाइस कैसे निकाल लोगे। लग जाओ, शुरू हो जाओ, फटाफट से निकाल के बताओ यार, तभी कुछ मजा आएगा काम में, ठीक है। कई बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी एआई से रिलेटेड वीडियोस भी आ रहे हैं, सी के प्रोग्रामिंग वीडियोस भी चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो जो है हमारा 2 दिन बाद आएगा पाइथन का। बेसिकली मैं आपको पहले बताया था 2 दिन के इंटरवल पे वीडियो आया करेगा, ठीक है। रैंडम नहीं चल रहा हूँ मैं, एक पाइथन का, एक सी का और एक देन एआई का वीडियो, कुछ इस तरीके से बेसिकली आएंगे वीडियोस, ठीक है। तो बाकी वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, जो कि होने वाला है या तो ओएस मॉड्यूल या फिर रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।